तो देखो जो WWE के अंदर रोमन रेंस का स्टेटस है वो डेफिनेटली काफी बड़ा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि WWE ने ना रिसेंट टाइम में रैंकिंग्स रिवील की हैं, उस रैंकिंग के अंदर रोमन रेंस 10th नंबर पे हैं और जे उसो नंबर 1 पे हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो नंबर सुन के तुम्हें सरप्राइज लग रहा होगा, लेकिन किस चीज के नंबर्स हैं जिसमें जे उसो नंबर 1 पे, रोमन रेंस 10th नंबर पे, उसके बारे में बात करेंगे। क्या ब्लड लाइन के पास खुद की एक कस्टम वर्ल्ड टाइटल की तरह एक चीज आ चुकी है और भी तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते हैं AEW के साथ में। और AEW का रिसेंट टाइम में शो होता है जहां पर फाइनली जो रिकोशे हैं उन्होंने अपना AEW का डेब्यू कर लिया। रिकोशे को WWE का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसेंट टाइम में एक्सपायर हुआ था, बातें ऑलरेडी आ रही थी सामने की वो AEW को ज्वाइन करेंगे और फाइनली इस AEW शो के ऊपर उन्होंने अपना डेब्यू भी कर लिया है। रिकोशे का ऑलमोस्ट वैसा ही पूरा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम होता है जैसा वो WWE के अंदर था और सिमिलर उसके उन्होंने अपना डेब्यू किया और ऑफकोर्स उन्हें अच्छा खासा पॉप यहाँ पर रिएक्शन मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रिकोशे को AEW के अंदर अपना फाइनली डेब्यू करने के लिए। बट आई रियली होप कि उन्हें AEW के अंदर एक अच्छी खासी बुकिंग मिले, स्पेशली जैसी वो चाहते हैं। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि इस बार बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। बेकी लिंच अभी फिलहाल WWE से कुछ टाइम के लिए गायब है, लेकिन अचानक से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रही है और उसका भी रीजन AEW का रिसेंट टाइम का शो ही है। अब देखो हुआ क्या कि AEW के शो के ऊपर जो जेमी हार्टर है उनकी एंट्रेंस वगैरह होती है और जब उन्होंने एंट्री ली ना, यहाँ पे तुम ध्यान से फोटोज देखो या जब मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ वो देखना, तुम्हें वो बेकी लिंच का रिजेंबलेंस लगेगा डिट्टो। जिस तरीके से बेकी लिंच अपनी एंट्री लेते हैं सेम वैसे ही लुक से उन्होंने एंट्री भी ली, वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही ऊपर से उनके बाल वगैरह हो रखे। तो फैंस ने यहाँ पर कहा कि भाई अगर तुम सस्ती जगह से बेकी लिंच को मंगा लो, यानी कि मान लो अगर कोई छोटे मोटे साइट से, तो ऐसी बेकी लिंच ऑर्डर होती हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर फैंस मजाक उड़ा रहे हैं फिलहाल जेमी हैटर का। और मेरे हिसाब से ये पूरे तरीके से जो लुक है वो ऑफकोर्स बेकी लिंच का, ये जिस तरीके से स्पेशली उन्होंने एंट्री ली वो बेकी लिंच का रिजेंबलेंस ही यार पूरा लगता है। तो ये यहाँ पर फैंस का ट्रोल करना पूरे तरीके से जायज था, लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर अब बताना कॉमेंट सेक्शन में। इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो हमारे करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर के बारे में जुड़ी है। गंथर बैश इन द बर्लिन के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे वाइपरवेल रैंडी ऑर्टन के खिलाफ। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जो गंथर है वो कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को मिस करते हुए नजर आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हुआ क्या कि WWE ने रिसेंट टाइम में अपना इवेंट्स वगैरह करवाए थे और लाइव इवेंट ना WWE का जस्ट होके हटा, ये नीदरलैंड्स के अंदर हुआ था जहां पर गंथर और इल्जा का आमने सामने भी हुआ और ये मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। ऑफकोर्स अच्छा खासा मैच था। मैच के एंडिंग में गंथर ने टाइटल रिटेन भी की। इवन WWE वालों ने ना इसकी जो क्लिप्स है वो कुछ अपलोड भी की इंस्टा वगैरह के ऊपर, जैसा मैंने कहा तुम लोग जाके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी। अब सीन देखो यहाँ पर क्या है कि मंडे नाइट रॉ बस कुछ घंटे बाद होने वाला है और गंथर ऑलरेडी एक यूरोपियन टूर के ऊपर है, WWE के लाइव इवेंट्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाउट ये पैदा हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो मंडे नाइट रॉ को मिस कर देंगे, बिकॉज ऑफकोर्स ही बात है अगर बंदा लाइव इवेंट्स के अंदर कंपीट कर रहा है और मान लो WWE अगर आज एक और कोई लाइव इवेंट होस्ट होता है तो मुझे नहीं लगता कि गंथर किसी भी हालत में फ्लाइट पकड़ के कुछ ही घंटों में मंडे नाइट रॉ को अटेंड कर पाएंगे। तो ये भी फिलहाल अनसर्टेनिटी है गंथर के मंडे नाइट रॉ के स्टेटस को लेकर। बाकी ऑफ कोर्स टाइम बताएगा कि गंथर रॉ में अपीयर होंगे या फिर नहीं, लेकिन ये कुछ बात है जो कि मुझे लगा तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए मंडे नाइट रॉ से। अब बात हम लोग ब्लड लाइन के बारे में करेंगे और क्या ब्लड लाइन के पास में एक ऐसी चीज आ चुकी जो कि शायद उनके लिए चैंपियनशिप के बराबर है या फिर सोलो के लिए स्पेशली एक वर्ल्ड टाइटल के बराबर है। हुआ क्या कि WWE ने रिसेंट टाइम में कुछ क्लिप्स रिवील की हैं। ये ब्लड लाइन के बैक स्टेज की क्लिप्स है जब उन्होंने अपना स्ट्रीट प्रॉफिट्स वगैरह को हरा दिया और चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तो जब यहाँ पर तुम्हें याद होगा जब कैमरा मान लो सामने तुम्हारे है, तो अगर तुम्हारे हाथ में कोई चैंपियनशिप या गोल्ड है तुम उसे कैमरे के अंदर शोकेस करते हो। तो सेम गोज विद सोलो यहाँ पर क्या करते हैं, जब वो कैमरे के सामने आते हैं वो उला फाला अपने हाथ में पकड़ते हैं और वो कैमरे के अंदर जूम करके उस चीज को दिखाते हुए नजर आए कि भैया ये देखो उनके गले में उला फाला है। वहीं से जब टामा टोंगा आते हैं वो अपनी टैग टीम टाइटल को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मे बी अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सोलो उला फालो को एक चैंपियनशिप की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, यानी कि सोलो यहाँ पर बताने का ट्राई कर रहे हैं कि भैया मैं फिलहाल डेफिनेटली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तब भी एक ऐसी चीज है जिसका मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ, जिसका मैं शो ऑफ कर सकता हूँ। और वो जिस तरीके से कैमरे में दिखा रहे हैं वो प्रेजेंटेशन से ऐसा देखने में लग रहा है कि हाँ भाई WWE दिखा रही है कि देखो सोलो के पास ये चीज है, यानी कि वो फैक्टर मैटर कर रहा है। स्पेशली अगर तुम ब्लड लाइन सेगा देखोगे उसके अंदर मेन मैटर क्या है कि उला फाला किसके पास रहने वाला है या उला फाला किसके पास रहेगा। इवन रोमन रेंस और ये लड़ाई पूरी जो है वो इसी चक्कर को लेकर तो है कि भाई अभी फिलहाल जो उला फाला है वो इस बंदे के हाथ में है, तो आगे होने क्या वाला है उला फाला को किसके हाथ में जाएगा। तो यही जब पूरी कहानी चल रही है या फिर सर्टेनिटी चल रही है उला फाला को लेकर, तो इससे बता रहा है कि WWE एक्चुअल में स्टेटस कितना बढ़ाने का ट्राई करी उला फाला का। बाकी ऑफ कोर्स हमें पता लगेगा कुछ टाइम बाद कि जब रोमन रेंस और सोलो का आमना सामना होगा, हो सकता है WWE उसमें स्टिपुलेशन भी ऐड कर दे। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो जे उसो एंड रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग कहा कि रोमन रेंस ऑफ कोर्स
अमेजिंग मेगा स्टार है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो बात आ रही सामने या फिर जो स्टैट्स नंबर्स आए सामने WWE के, उन्होंने ये बात रिवील की भैया जे उसो नंबर 1 पे हैं और हमारे रोमन रेंज है लास्ट नंबर के ऊपर। हुआ क्या कि WWE ने रिसेंटली रैंकिंग की है और रैंकिंग की है WWE की बेस्ट एंट्रेंसेस की रिसेंट टाइम के अंदर या टॉप 10 एंट्रेंसेस के। तो इसके अंदर जो लिस्ट है उसमें जे उसो का नाम नंबर 1 के ऊपर है, सेकंड पे नाम गया द रॉक का, थर्ड पे गया सेथ रॉलिंस, फोर्थ पे गया कोडी रोड्स, फिर जेड कारगिल, फिर वायर्ड 6, फिर ट्रिक विलियम्स, फिर रिया रिप्ली, फिर जो हेनरी और लास्ट में नाम आया है रोमन रेंज का। वो अलग बात है कि जब रोमन रेंज अपीयर होते हैं तो ऑरा जो है वो स्क्रीन से भर जाता है, जो पूरा वेन्यू है, पूरा जो अरीना है वो अपने ऑरा से भर जाता है रोमन रेंज के। तो मैं डेफिनेटली रोमन रेंज की रैंकिंग को इतना नीचे तो नहीं रखूंगा। ऑफ कोर्स जे उसो की एंट्रेंस में काफी मजा आता है, तो रॉक की एंट्रेंस में भी, लेकिन जो हेनरी रोमन रेंज से ऊपर कैसे हो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आई गेस रोमन रेंज एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ पे तो होना डिजर्व करते थे। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम लोग रोमन रेंज की अपनी एंट्रेंस को क्या रैंक देना चाहोगे? और मेरे हिसाब से जे उसो की नंबर 1 पोजीशन तो एटलीस्ट थोड़ी जस्टिफाइड है यार। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।